नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर के अकरहर घाट में यमुनी नदी में डूबने से 3 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। लौकी में अंधरामठ पुलिस की गश्ती दल ने 540 लीटर शराब लदा सेंट्रो कार किया जब्त, तस्कर फरार। बेनीपट्टी के महमदपुर में पुल की रेलिंग से बाइक टकराने पर 2 युवक गंभीर रूप से घायल। 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 युवक हुए जख्मी, 2 रेफर। एसपी थाना पुलिस ने 19 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कलवाही के पिरसौलिया में एक महिला के साथ हुए अभद्र व्यवहार व मारपीट के आवेदन के 4 दिन बाद पहुंची कलवाही पुलिस। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जयनगर के एसएसबी बीओपी जवानों ने सीमा पर भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। शांतिपूर्ण माहौल में मधवापुर प्रखंड समेत जिले भर में 2 दिवसीय होली हुई संपन्न। खैरहट थाना पुलिस ने 114 लीटर शराब समेत 3 महिला व 1 पुरुष तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर के उदरा गांव में विधायक सुधांशु शेखर के दादा मकसूदन महतो का होली के दिन हुआ निधन। इलाके में शोक की लहर। और मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के लोहापट्टी निवासी हरिभूषण राउत के घर में असामाजिक तत्वों ने घुसकर की जमकर मारपीट। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के अकरहर घाट से नदी में डूबने से एक 3 साल की छोटी सी बच्ची की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। अकरहर घाट के यमुनी नदी में 3 वर्षीय भरत मंडल की पुत्री सलोनी कुमारी की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अकरहर घाट स्थित यमुनी नदी में डूबने से 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतका सलोनी कुमारी स्थानीय आवासी भरत मंडल की बेटी थी। वह खेलने के दौरान नदी की ओर चली गई थी। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मृतका के दादा उत्तिम लाल मंडल ने घटना की लिखित जानकारी पुलिस को दी है। थानाध्यक्ष ने नदी किनारे बसे लोगों से अपील की है कि वे लोग अपने अपने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष रूप से चौकस रहे। डिन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात लौकही के अंधरामठ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के सूबा टोल से एक सेंट्रो कार में लदे कुल 540 बोतल शराब बरामद किए। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। फरार हुए तस्कर के विरुद्ध छापेमारी को लेकर अभियान तेज कर दी गई है। अंधरामठ पुलिस की गश्ती दल ने मंगलवार की रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लौकही थाना क्षेत्र के सूबा टोल से एक सेंट्रो कार पर लदे 540 लीटर नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शराब तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी भारतीय सीमा में की जा रही थी कि तभी घात लगाए पुलिसकर्मियों के अचानक कार्रवाई में
तस्कर शराब और सेंट्रो कार को छोड़ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने शराब और कार को जब्त कर अज्ञात शराब तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते सोमवार को होली के दिन बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक हादसा जहां मोहम्मदपुर रेलिंग पुल के पास एक कार टकरा गई, तो वहीं दूसरा हादसा अंबेडकर चौक पर 4 चक्का वाहन से एक ठोकर लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल तीनों व्यक्ति में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे आगे रेफर किया गया है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को होली के दिन अलग अलग जगहों पर हुए 2 सड़क दुर्घटना में 3 युवक जख्मी हो गए। घायलों की पहचान सहरघाट थाना के 12 टोल निवासी लखिंद्र ठाकुर के पुत्र राजा कुमार, उसी गांव के रोहित कुमार एवं बेनीपट्टी बेहटा गांव निवासी मोहम्मद हबीब के रूप में की गई है। वाहन दुर्घटना के बाद घायल हुए तीनों युवकों को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उसका प्राथमिक उपचार कर एक को सदर अस्पताल मधुबनी और दूसरे को डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल राजा कुमार को सदर अस्पताल मधुबनी और मोहम्मद हबीब को डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर किया गया। तीसरा घायल का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सहरघाट के 12 टोल निवासी राजा कुमार व रोहित कुमार अपने घर से एक बाइक पर सवार होकर मधुबनी की ओर जा रहा था। इस दौरान बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर के पास बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराई, जिसमें बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गया, जिसमें राजा कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं दूसरी घटना में मुख्यालय के अंबेडकर चौक के पास एक 4 चक्का वाहन ने बेनीपट्टी के बेहटा निवासी मोहम्मद हबीब को ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कथा से आवे चला क्या सहरघाट 12 टोल से तो केना भेल एक्सीडेंट? ई स्पीड में चले ना तो बैग कूला में ठोक देलकै। मोटरसाइकिल पर तू चला के बैसल? हां। क्या आदमी चला के बैसल? 3 आदमी। 3 आदमी चला के? तू चला के? अच्छा, ड्राइवर घर कतऽ भेल तोहर? सहरघाट 12 टोल। आकर नाम की छे? राजा कुमार। राजा कुमार। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार बिस्फी थाना के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बीती रात बिस्फी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 19 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के द्वारा इन दिनों लगातार शराब कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से 19 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारी धजवा गांव निवासी रामानंद यादव के घर छापेमारी की गई। छापेमारी में उसके घर से 16 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके से शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मढ़िया गांव में भी छापेमारी कर रामचंद्र पासवान को 3 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों धंधेबाजों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में शराब कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 4 दिन पूर्व कलवाही थाना क्षेत्र के पिरसौलिया गांव के झुआ टोल की एक महिला विभा देवी ने मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि इस मामले को लेकर कलवाही पुलिस से गुहार लगाई गई, लेकिन कलवाही पुलिस जांच के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद डे न्यूज पर चलाए जाने खबर के बाद 4 दिन बाद कलवाही पुलिस जांच स्थल पर पहुंची। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि आवेदन मिला है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव पिरसोलिया के झुआ टोल निवासी विभा देवी ने मितेश्वर यादव पर अभद्र व्यवहार व मारपीट का आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया है कि प्राथमिकी का 4 दिन बीत जाने के बाद भी कलवाही पुलिस नहीं पहुंची थी। जब इस बात की जानकारी
डेड न्यूज पर चली तब बुधवार को कलवाही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। झुआ टोल के सैकड़ों महिला पुरुषों ने शनिवार को प्रशासन हाय हाय और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। पीड़िता विभा ने बताया कि शनिवार की अहले सुबह शौच करने बगीचे की ओर गई थी। इसी क्रम में मितेश्वर उर्फ मिलियन यादव उसको पकड़कर उसके साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट किया और जब महिला ने विरोध किया तो ईंट का टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा और भाग गया। महिला अपने घर जाकर अपनी सास व देवर को इस घटना की जानकारी दी। पीड़िता व उसकी सास ने मोहल्ले के कुछ व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी। इस बात को बढ़ते देखकर मितेश्वर यादव ने कुछ अन्य लोगों के साथ उनके घर पर पहुंचकर मारपीट शुरू कर दिया। उसके साथ आए कुछ व्यक्ति भी घर में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। पीड़िता के दिए आवेदन के अनुसार बेटी की शादी के लिए बैंक से 1 लाख के करीब निकाली गई राशि रखी हुई थी। जब तक अगल बगल के लोग पहुंचे तब तक उपद्रवी घर से पैसा लेकर भी भाग गया। कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, छापेमारी भी जारी है, जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। कब का घटना है ये? 23 तारीख का घटना है। ये आप लोगों के साथ मारपीट क्यों हुआ, कारण क्या है? हम 23 तारीख के शनिवार के 6 बजे भोर में शौचालय दिसन जाते रहिए। बगल में हमारा घर है, ये मेरे घर के बगल में। घटना का कारण पूछ रहे, घटना का कारण तो गेला हमरा दूरा मारपीट क के मिलियन साथे तो हम रहे वो दूरा, हम घर में रही तो हमरा कहलक कि से माँ से हमरा मिलियन मारपीट कैलक से एना ओना कैलक तो हम से भाग गेलिए। तो भाग गेली तो हम अपना पुतोह के से लऽ गेली डखाना लऽ जाए ला हम गाड़ी कहली बेटा के लाग से हम बेटा के लऽ जाए कि पुतोह के लऽ जाए से हमरा मारपीट कैला के तो हम पुतोह के लऽ जाए ला छी ओहि दूरा जाले गाड़ी कैलिए ताले हमरा हसेरी मंगा के गुंडागर्दी क के मने मिलियन यादव आन के हमरा छोटकी पुतोह के मझली पुतोह के 50 गो गुंडा के आन के हमरा पुतोह के सब घर में एरिया में लूट पूट क लेलकै आ सब तो नहीं भेटले हमर बेटा सब तो सोचे करके सलाई बार सलाई बारले के बाद में हमरा पुतोह कहे है कि से हमरा घर में कैला हुलै छी, हमरा घर में कैला हुलै छी तो कहलकै ओये से गुंडा सबके की कहलकै आ मिलियन यादव की कहलकै पहिने एकरे मारते मारते हमरा पुतोह के बेहोश कर देलकै, हमरा पुतोह के दूरा पर सुता देलकै। हमर पुतोह से मने दाई माई एलै या इहे एलै उठा के हमरा पुतोह के दाँती लागल तो हमर पुतोह से उठा के सब हमरा कहे गे तो हम सुन ओहि दूरा से अयली तो हम फिर पुतोह के लाइट पाइट के तो हम डखाना लऽ गेली। डखाना में वही से रिफल कर तो चल गई मधुबनी। वहाँ से अयली तो यहाँ से मैंने धमकी दौड़ गुंडा गिरवा। कौन धमकी दे रहा है? मिलियन यादव। क्या कह रहा है? बोलो हम मने लूटपूट करबो मारपीट करबो। क्या घटना के कारण आ कहबो कि मैं क्या ना के करिए। अब कैला के वा हमरा पुतोह के से मरल के पहिलाते भेले। हमरा हम लैट्रिन कर रहे थे बांस में ना तो ये लोग आया 15-20-25 आदमी था सर। कौन लोग आया? मिलियन यादव आगा था, उस टोल का 25-30 आदमी थे। वो लोग आया तो हल्ला कुल्ला कर रहे थे। हम बाथरूम से आए तो हम ये देखे कि बोल रहा है कि घर में से निकालो साले को, घर में आग लगाओ, रथ कोई करो, रथ में आग लगा। इतने में हम आए, ये लेडीज को पकड़ के यहाँ पे मार दिया। तो उसमें हम बोले भी कि क्यों मार रहे हैं आप लोग इसको, लेडीज का मामला है तो लेडीज फरियागा। तो हमको बोला कि तू कौन होता है बोलने वाला, तेरे को भी मारूंगा। तो अपना साइड कौन बोला तेरे को? ना एक लड़का था उस टोल का, तो उसको हम नहीं नाम नहीं जानते। अच्छा, घटना का मुख्य कारण क्या है? कारण हम तो लाइटिंग कर रहे थे ना। घटना कितने बजे हुई थी? करीब 7 बजे 7:30 बजे। शाम में या सुबह में? सुबह में। आपका नाम? सरोज घर पिरसलिया। तो हमार दियानी चले माई के बोलबो साले 50 आदमी एलै। सब घर आर में तकल के कतौ नहीं मिललै, सब लूट फूट सब केलकै। घर आर में सौंसे ताकि कऽ आ नहीं कोई भेटलै। बांस आर में तकलै हमरा दियोर आर के नहीं कोई भेटलै तो कहलकै घर में आगि लगा दो। आ हम ये बैठल रहे तो हमरा पकड़ कर मिलियन यादव आ तब ये पटक कर आ तो बाहर घींच कर आ तो मारल के सब कुछ फाड़ फिर देलकै। मंगलसूत्र घींच लेलकै। क्या फाड़ दिया?
मिले में तो मारल के तो आ सब 50 गो लाठी चलते में जीते घोड़ा। हाँ मारा क्यों, कारण क्या था? हम दियादी हमर अथी खेल के दियादी के मार के भगा दिल अथी मारल के उ गेले को साले ले ओनी से ले। क्या नाम हुआ आपका? रीना दीदी। हाय हाय कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के अकौन्हा गांव के समीप जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं बटालियन BOP के SSB जवानों ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर के पास से देसी, विदेशी, नेपाली सभी तरह के भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात SSB 48वीं बटालियन कमला BOP के जवानों ने शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया।
एसएसबी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देश पर इंस्पेक्टर लोकेंद्र कुमार के नेतृत्व में सीमा पर तैनात एसएसबी कमला बीओपी के जवानों ने भारतीय नेपाल सीमा के बॉर्डर पिलर संख्या 271 के अकौनहा गांव के समीप से नेपाल से 3 साइकिल पर शराब तस्कर शराब का खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान जवानों द्वारा शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य तस्कर जवानों को देखते हुए शराब लदे साइकिल छोड़कर फरार हो गया। गिरफ्तार व्यक्ति जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत का मनोज दास बताया गया है। जब्त 390 नेपाली देसी, 83 बोतल अंग्रेजी व 24 बोतल बियर बरामद किया गया। जब्त शराब व तस्कर को देवधा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड समेत मधुबनी जिला भर में हर्षोल्लास पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में 2 दिवसीय होली संपन्न हुई। कहीं सोमवार को होली का असर दिखा तो कहीं मंगलवार को लोग रंगों में डुबकियां लगाते हुए नजर आए। शांति के माहौल में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की 2 दिवसीय होली संपन्न हुई। इलाके में सोमवार और मंगलवार दोनों दिन होली मनाई गई। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू और सीओ नीलेश कुमार ने पुलिस बल के साथ विधि व्यवस्था मजबूती के लिए इलाके का दौरा किया। सारघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार और मधवापुर के थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने गश्ती दल की गाड़ियों के साथ बाजार से लेकर गांव तक का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों ने शांतिपूर्ण होली संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने के लिए आम नागरिकों को धन्यवाद दिया। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए गश्ती के दौरान 114 लीटर शराब सहित 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए 4 तस्कर में 3 महिला व 1 पुरुष तस्कर शामिल हैं, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 114 लीटर नेपाली देशी शराब सहित 3 महिला व 1 पुरुष तस्कर को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना के एएसआई नागेंद्र कुमार दल बल के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में बोरहर गांव निवासी आशा देवी व सरोज कुमार महतो उर्फ भोला को 70.5 लीटर शराब सहित गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने बोरहर निवासी मनटुटिया देवी को 27 लीटर व सोनई गांव निवासी रंजू देवी को 16.5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार सभी तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते सोमवार को होली के दिन मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में विधायक सुधांशु शेखर के दादा मकसूदन महतो का निधन हो गया। उनके निधन होने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं होली का रंग भी फीका नजर आया। होली के दिन सोमवार को मधवापुर के उत्तरा गांव में विधायक सुधांशु शेखर के घर शोक की लहर छा गई। उस दिन उनके दादा मकसूदन महतो का निधन हो गया और इस वजह से होली की सारी तैयारियां फीकी पड़ गई। मकसूदन महतो के निधन पर एकारी के रत्नेश्वर ठाकुर, दुर्गापट्टी के अवधेश मिश्र, उत्तरा के सुभाष तिवारी, साहरघाट के रोशन नायक, महुआ के मुनेश्वर ठाकुर, बैरवा के सुरेंद्र यादव, गंगौर के युगल किशोर यादव सहित कई लोगों ने शोक जताया है। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र से असामाजिक तत्वों द्वारा घर में घुसकर तांडव मचाने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि लोहापट्टी निवासी हरिभूषण राउत के आंगन में असामाजिक तत्वों ने घुसकर मारपीट की। इस घटना में हरिभूषण राउत व उनका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के लोहापट्टी निवासी हरिभूषण राउत के आगमन में असामाजिक तत्वों द्वारा हुजूम बनाकर घुसकर घर के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, जिसमें हरिभूषण राउत व उनके भतीजे संस्कार कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में नगर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर के थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। लौकी प्रखंड में नरैया थाना की पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के सखुआ मझौड़ा के समीप 972 लीटर शराब लदा एक 4 चक्का वाहन जब्त किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गया। मामले को लेकर तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। नरहिया पुलिस ने शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाना क्षेत्र के सखुआ मझौरा मोड़ के समीप एक स्कॉर्पियो पर लदे भारी मात्रा में 972 लीटर शराब को बरामद किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को आता देख स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और तस्कर वहां से भाग निकला। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो और शराब को जब्त कर थाने ले आई, जहां अज्ञात धंधेबाजों के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। रमजान के इस पवित्र महीने में जयनगर के यूनियन टोला निवासी मोहम्मद मुस्ताक के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के कई बुद्धिजीवी इसमें शामिल हुए। मुख्यालय के यूनियन टोला निवासी मोहम्मद मुस्ताक के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया।
इफ्तार पार्टी में सामाजिक व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया, जिसमें गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने एक साथ दावते इफ्तार पार्टी में शामिल होकर एक दूसरे के नजदीक आए। इफ्तार पार्टी में कई लोग मौजूद थे। इस दौरान मौलाना सैयद इनामुल हक ने रोजा तोड़ने से पहले आपस में सौहार्द, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने, विश्व शांति और भारत में अमन चैन शांति की दुआएं मांगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड के सीमावर्ती ललमनिया गांव में 9 दिवसीय रामचरितमानस महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ से एक दिन पूर्व बुधवार को भारत व नेपाल दोनों राष्ट्र से कुल 3500 महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती ललमनिया गांव में 9 दिवसीय रामचरितमानस महायज्ञ आरंभ होने के पूर्व बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर भारत नेपाल की 3500 महिलाओं ने भाग लिया। यज्ञ स्थल से सटे पश्चिम प्रवाहित मुनहारा नदी तट पर कलशों में नदी का पवित्र जल भरकर ललमनिया गांव व भगवती मंदिर का परिक्रमा करने के बाद वापस यज्ञ स्थल पर विधि विधान पूर्वक सभी कलशों को स्थापित किया गया। गुरुवार 28 मार्च से 6 अप्रैल तक 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामचरितमानस महायज्ञ आयोजित होगा। गांव से पश्चिम प्रवाहित मुनहारा नदी के सुरम्य पाताल गंगा घाट के समीप यह यज्ञ आयोजित किया गया है। माता जानकी की जन्मस्थली नेपाल स्थित जनकपुर धाम के संत देवदास नरमान एवं राम रतन दास की प्रेरणा एवं सक्रिय भागीदारी से इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रखंड की ललमनिया एवं बिरपुर तथा लदनिया प्रखंड के पिपराही, गझारा, साथ ही सीमा पार नेपाल के सिरहा, सप्तरी जिले के कई गांवों के सहयोग से इस महायज्ञ के आयोजन की जा रही है। मुनहारा के पाताल गंगा घाट के समीप उच्च विद्यालय व उससे सटे खुले भूखंड में यह यज्ञ संपादित होगा। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बाबूवरी प्रखंड के जटही गांव के धुबियाही पोखर स्थित बाबा अमरनाथ धाम परिसर में 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। बुधवार को यज्ञ के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा कन्याओं द्वारा निकाली गई। बाबूवरी प्रखंड क्षेत्र के जटही गांव के धोबियाही पोखर स्थित बाबा अमरनाथ धाम परिसर में होने वाले 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर बुधवार को यज्ञाचार्य वृंदावन वासी श्री श्री 108 श्री पुरुषोत्तम दास की अगुवाई में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ कर बरैल, डुमरियाही, तेघड़ा, नवटोली, अगाड़ी, भड़कुड़िया, खोजपुर, पथराही, बसहा सहित आसपास के इलाके में परिभ्रमण कर कोसी नहर में पहुंच कलश में मंत्रोच्चारण के साथ निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ कलश को स्थापित किया गया। यह कलश शोभा यात्रा में 1101 कन्याओं ने भाग लिया। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पूजा स्थल से गांव व गांव के इर्द गिर्द के इलाकों का परिभ्रमण किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी ने बताया कि यज्ञ स्थल पर 111 विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा और मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। वहीं 52 मंडली भंडारा 6 और 7 अप्रैल को होगी।
और इस आयोजन को लेकर यज्ञ आयोजन स्थल और आसपास का क्षेत्र भक्ति के रंग में रंग गया है। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर के द्वारा लौकही थाना का औचक निरीक्षण किया गया। एक ओर जहां ने विभिन्न कार्यों की जायजा लेते हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, वहीं उन्होंने शराब तस्करों पर नकेल कसने और रात्रि गश्ती बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। फुलपरास के सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर ने बुधवार को लौकही थाना में औचक निरीक्षण किया। लंबित पड़े सभी कांडों का जल्द निष्पादन के लिए इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया। शराब कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए रात्रि गश्ती को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। कांड के जल्द निष्पादन के लिए सभी अनुसंधानकर्ताओं को मामले के जल्द निष्पादन पर जोर दिया गया। ये देखा जा रहा है आज आप लौकही थाना में मुस्तैद हैं, क्या कुछ मामला है सर? केस का रिव्यू के लिए आए हुए हैं जी। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, पॉकेट डिस्पोजल केसेस हैं, उसका रिव्यू के लिए आए हुए हैं। किन किन मुद्दाओं पर विशेष चर्चा किया गया? अभी तो केस रिव्यू कर रहे हैं और थानाध्यक्ष को आगे निर्देश दिया गया चुनाव को लेकर और शराब बरामदगी को लेकर इस पर दिया गया, क्योंकि यह नेपाल से का सीमावर्ती थाना है, तो इस पर विशेष चौकसी रखने के लिए, बॉर्डर पर रखने के लिए आदेश दिया गया है। सर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जैसे कि आचार संहिता भी लागू है, तो नेपाली सीमा क्षेत्र होने के बावजूद कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सीमा के लिए अलग से हम लोग नेपाल पुलिस के साथ भी अलग से बैठक किए थे और हम लोग का एक रणनीति काम कर रहा है और इस क्षेत्र में भी कुछ जल हम लोग सक्रिय किए हुए हैं, कोई तस्करी नहीं हो और भी कोई जैसे अराजक तत्व हैं या कोई आपराधिक तत्व भी जो सीमा के पास कुछ सक्रिय रहते हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है और FIR तो देखने में हो रहा है, छापेमारी हो रही है और बरामदगी हो रही है। सर, शराब कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए क्या विशेष ध्यान दिया गया है इस बार? बस थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि और उस पर उनका सर्विलांस भी चलाने के लिए निर्देश दिया गया है और पूर्व के जो शराब कारोबारी हैं उन पर तो कार्रवाई की ही गई है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे तरीके हैं हम लोग। जन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आगामी शुक्रवार से खुटौना बाजार के हृदय स्थली वासुदेव स्थान में महायज्ञ शुभारंभ होने जा रहा है। गौरतलब हो कि यह पिछले 64 वर्षों से इस धार्मिक आयोजन का इतिहास रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। खुटौना बाजार के हृदय स्थली वासुदेव स्थान में शुक्रवार से वार्षिक नवाह संकीर्तन यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। इस स्थान पर इस प्रकार के धार्मिक सह आध्यात्मिक आयोजन का 64 वर्ष पुराना इतिहास है। पूर्व की भांति इस बार भी संकीर्तन यज्ञ का मंत्र काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम निर्धारित है। यज्ञ स्थल पर हवन कुंड में प्रथम आहुति के साथ ही वातावरण मंत्रोच्चारण से गुंजित हो उठेगा। इस यज्ञ को संपन्न करने हेतु नवाह यज्ञ आयोजन समिति गठित की गई है, जिसकी बैठक बीते 18 मार्च को हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 85 कीर्तन मंडलियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से 18 पूर्ण रूपेण महिलाओं की कीर्तन मंडलियां हैं। खुटौना बाजार व आसपास की मंडलियों के अलावा दूर से आई मंडलियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था यज्ञ स्थल के समीप एक परिसर तथा हॉस्पिटल रोड स्थित राम जानकी विवाह भवन में की गई है। इस नवाह संकीर्तन यज्ञ को लेकर खुटौना बाजार में काफी चहल पहल बढ़ गई है। और साथ ही हमारे जितने भी समाज के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे जो भी हैं, आप जन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।